नमस्कार। वशिष्ठ कमर्शियल क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इतिहास के क्रम में आज हम लोग पढ़ते हैं किसको? जैन धर्म को। जैन धर्म से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए। आप में से तमाम लोग, कई सारे लोग ये जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? ऋषभदेव। वो तो देखने के बाद में। वैसे लोग क्या कहते हैं? वैसे लोग महावीर स्वामी ही कहते हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ना कि महावीर स्वामी थे। ठीक है। अच्छा, अब ये इनका नाम क्यों लिया जाता है और इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? ऋषभदेव कौन से थे? पहले नंबर वाले थे। ठीक है। और 23वें तीर्थंकर का बहुत नाम लिया जाता है। 23वां तीर्थंकर कौन थे? गुरु पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ फेमस इसलिए थे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जो है महावीर स्वामी के माता पिता ने इनसे क्या ले रखी थी? दीक्षा ले रखी थी, यानी वे पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये थी कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निगंथ नाम का दर्शन दिया था। ठीक है। दर्शन का मतलब क्या हो गया? व्याख्या दी थी, और इस व्याख्या में इन्होंने चतुरायन धर्म का पालन करने के लिए कहा था। निगंथ का इन्होंने जो अर्थ बताया था वो क्या था? सभी बंधनों से मुक्ति। निगंथ किसको कहते हैं? सभी बंधनों से मुक्ति को क्या कहते हैं? निगंथ कहते हैं। अब महावीर ने चतुरायन धर्म बताया था। ये चतुरायन धर्म कौन कौन सा था? सत्य, अहिंसा, आस्ते और अगला अपरिग्रह। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता से अधिक चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था? नहीं, नाम था सिद्धार्थ। तब फिर क्या नाम था? क्या नाम था इनका? वर्धमान नाम था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नाम क्या था माँ पिता का? वर्धमान नाम था, है ना? ऐसे ही पेपर वाले बहलाते हैं। क्या नाम था? हम गलत बोलते हैं, इसका मतलब वर्धमान नाम था। आप जो कह रहे थे वो ही बिल्कुल सही था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। कम से कम अपनी बातों पे अडिग रहा कीजिए, क्योंकि जो आप बताते हैं हर बार वो गलत ही थोड़ी होगा। अब वर्धमान भी तो किसी का नाम था, वो किसका नाम था? इनके पिताजी का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। समझ गए? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निगंथ नामक जो है दर्शन को प्रचारित किया था। साथ ही साथ वर्धमान सिद्धार्थ के माता पिता यानी महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी भी थे। 4 धर्म बताए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। तब क्या था? सिद्धार्थ ही नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम वर्धमान, इनकी माता का नाम त्रिशला, इनके भाई का नाम नंदीवर्धन। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। किस जगह पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। आइए महावीर के बारे में और चर्चा करते हैं। तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनकी स्थिति को देखते हुए बचपन से ही इनका मन किसी काम में नहीं लगता था, विरक्त से रहते थे। इसलिए 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया था, जिनसे इनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका क्या नाम था?
प्रियदर्शनी नाम था। आपको पता है इनके दामाद का नाम क्या था? जामाली। ठीक है, अब ये जामाली जैसा नाम तथा गुण बार बार आप लोगों से कहते रहते हैं ना, डाकू जैसा नाम था तो काम भी वैसा ही था। ये कौन थे? महावीर के कौन थे? ये दामाद थे। अब क्या महान काम किए थे आपको पता है? ये महावीर के प्रथम क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, अच्छा 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से जो है सहमति मांगकर, आज्ञा मांगकर क्या किया? गृह त्याग कर दिया। रास्ते में इनको मंखलीपुत गोसाल नाम के एक व्यक्ति मिले, जो आजीवक नाम के एक संप्रदाय को चला रहे थे। किस संप्रदाय को चला रहे थे? आजीवक संप्रदाय को चला रहे थे। बाद में दोनों में आपसी मतभेद हो गया और महावीर स्वामी आगे की ओर बढ़ गए। और जब आगे गए तो कुछ दिन बाद, तब कुछ दिन एक का कपड़ा पहने थे, कपड़ा इनके पास था नहीं। अब 11 महीना बाद, समझे रहिएगा, जाने रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं। तो 11 महीना बाद एक ही कपड़ा पहने फट गया। फिर धीरे धीरे महावीर स्वामी को समझ में आ गया कि कपड़ा पहनना कोई बहुत अच्छी बात है। तो अपने घर से निकलने के 11 माह के बाद में इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। करीब 12 वर्ष बाद, बहुत सालों तक ये तपस्या किए, तो करीब 12 वर्ष के बाद में इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये क्या कहलाए थे? केवलीन कहलाए थे। ये कब कहलाए? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम जो प्रवचन था वो राजगृह में दिया। किस जगह पर? पावापुरी नाम के स्थान पर। इन्होंने अनेकवाद की चर्चा की और इस अनेकवाद को हम लोग स्यादवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्यादवाद के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ ने जब चतुरायन धर्म चलाया था उसको इन्होंने पंचायन धर्म बना दिया। कैसे बनाया पंचायन धर्म? देखो, पार्श्वनाथ ने क्या क्या कहा था? पहले तो पार्श्वनाथ वालों को लिखते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते। इतना ही तो बताए थे। अब इसमें एक प्लस कर दीजिए। इन्होंने क्या बता दिया? ब्रह्मचर्य को शामिल कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने किस एक जो है बात को बढ़ाया, किस एक तथ्य को बढ़ाया जिससे चतुरायन धर्म किसमें चेंज हो गया? पंचायन धर्म में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और जो है अच्छा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ठीक है, दामाद का नाम जामाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी थे। ठीक है, उसके बाद गृह त्याग। 30 वर्ष में सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खीपुत गोसाल। ठीक है, घर से निकलने के बाद में वस्त्र त्याग कब हुआ? 11 माह के बाद में। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष बाद में। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। प्रथम प्रवचन राजगृह के पावापुरी में। अनेकवाद की चर्चा जिसे स्यादवाद के नाम से जाना गया। और पंचायन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और आखिरी वाला ब्रह्मचर्य। आइए आगे जानते हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन संलेखना की विधि को बताया गया है। संलेखना विधि का मतलब होता है कि शरीर को कष्ट दे करके क्या किया जाए? भूखा प्यासा रख करके जब शरीर की उम्र खत्म हो जाए, लगभग मृत्यु का टाइम आए, तो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना विधि क्या कहलाती है? संलेखना विधि, जिसे संथारा विधि भी, संथारा प्रथा भी कहते हैं। हालांकि इस प्रथा पर कोर्ट ने क्या कर दिया है? अब रोक लगा दिया है। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम गंधर्व या प्रथम प्रधान कहा जाता है किसको?
सुधर्मन को, जो कि जैन सभा का, किस चीज का, जैन सभा का क्या था, प्रथम अध्यक्ष भी था। ठीक है। महावीर कालीन उपदेश का जो संग्रह हुआ, इसको किस नाम से जाना गया, 14 पूर्वा के नाम से जाना गया, और इसे जैन साहित्य का सबसे क्या कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में, कहाँ पर, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, महावीर स्वामी को। और इनके मृत्यु की इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके दो शिष्य स्थूलबाहु और भद्रबाहु जो थे, वो उनके समर्थक, प्रचारक और उपदेशक थे। तो यह प्रथम सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में 1400 ईसा पूर्व, जिसमें स्थूलबाहु ने क्या की, अध्यक्षता की। और क्या किया गया कि जो वही 14 पूर्वा पहले से लिखा था, उसी के दिए गए उपदेशों की चर्चा की गई। उसी समय अकाल पड़ गया, पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया, और अकाल के समय भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ मगध चले गए। वहां पे राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या थे, वो जो चंद्रगुप्त थे वो भी एक जो है जैन सभा को उन्होंने मान लिया था, यानी उन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था। यहाँ तक कि संलेखना विधि से आत्म त्याग करने वाले, शरीर का त्याग करने वाले प्रथम राजा भी कौन है, चंद्रगुप्त है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये 12 वर्षों बाद लौट के आया, जैसे महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि जैसे वस्त्र, वो कह रहे थे कि मानव शरीर में, उन्होंने आत्मा को श्रेष्ठ बताया, तो कह रहे थे वस्त्र का कोई भी मतलब नहीं है। तो उनके जितने भी अनुयायी थे वो वस्त्र नहीं धारण करते थे। लेकिन जब ये लोग लौट के आए, यानी कि जब दोबारा लौट के आए, भद्रबाहु वापस आए पाटलिपुत्र, तो उन्होंने देखा कि स्थूलबाहु के जितने भी समर्थक थे, अब वो क्या धारण करने लगे हैं, क्या धारण करने लगे हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे हैं। और इसीलिए संप्रदाय दो हो गया, और स्थूलबाहु को मानने वाले क्या कहलाने लगे, श्वेतांबर। और मगध से कौन लौटा, कौन लौटा, भद्रबाहु। और भद्रबाहु के समर्थक क्या कहलाए, दिगंबर, यानी दिशाएं ही है जिसका वस्त्र। एक वाक्यांश आता है, जिसका वस्त्र दिशाएं ही हो उनको क्या कहते हैं, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। उसके बाद द्वितीय सम्मेलन हुआ 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में, और इसमें देव अध्यक्ष कौन हुए, देवाधिदेव श्रमण हुए। ठीक है। इसके बाद बहुत समय तक दो गुटों में बंटने के बाद धीरे धीरे जैन धर्म क्षीण होता चला गया और पतन की ओर बढ़ गया। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और हम लोग मिलते हैं अगले दिन ट्रिकी बौद्ध धर्म के साथ, और यूं ही हंसते हंसते पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।